62 नंबर गाथा में उन्होंने इसी बात को दृढ़ किया। क्या दृढ़ किया? श्लोकार्थ। कल दोनों कलश हमने वांचन कर लिया था, उसका पाठ किया था। अब यहाँ 62 नंबर का देखिए क्या कहते हैं। आत्मा क्यों नहीं है पर द्रव्य का, पर द्रव्य के भाव का कर्ता आत्मा क्यों नहीं है? कि आत्मा सबसे पहले क्या लिया? आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। वह पुद्गल स्वरूप है ही नहीं। ख्याल में आया? नहीं आया तुमको समझ में? देखो, तुमको मिश्री दी और मिश्री से ये कहा कि तुम इसका कुछ भी बनाओ, तो क्या बनाओगे? खट्टा बना लोगे कि नहीं बना लोगे? नमकीन, चरपरा, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी बनाओगे वो सब कैसा होगा? वो किसका परिणाम हुआ? मिश्री का। तो नहीं कर सकता, क्योंकि मिश्री कैसी है? मिठास स्वरूप है। इसलिए आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। बराबर ख्याल में आया? नंबर दूसरा, स्वयं ज्ञान ही है, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। इसके बाद जो दूसरा लिया कि आत्मा स्वयं क्या है? ज्ञान ही है। माने आत्मा जानता है, ज्ञान ही है, आत्मा जानता है। इसके अतिरिक्त आत्मा क्या करता है? ये ले, वह ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या करे? आत्मा, पहला बोल क्या लिया चंदू भाई? आत्मा ज्ञान स्वरूप है। फिर क्या लिया? आत्मा स्वयं ज्ञान है, माना आत्मा स्वयं जानने वाला है। फिर क्या लिया? अन्यत ज्ञानात अन्यत करोति किम। किम अन्य माने ज्ञान के अतिरिक्त, ज्ञानात शब्द है ना, ज्ञानात अन्यत, ज्ञान के अतिरिक्त किम करोति, क्या करे आत्मा? अन्य क्या करे? पॉइंट समझ में आया आपको? नहीं आया समझ में? आपको समझ में आया? मयंक समझ में आया? देखो, ये बताओ कि ये नेत्र देखने के अतिरिक्त और क्या काम करे? विचार करो, थोड़ा सा विचार करो, एक 10 सेकंड को विचार करो कि ये नेत्र देखने के अतिरिक्त और क्या काम करे। तो इसमें दोनों एंगल देखना। पहले ये देखना कि ये क्या काम कर सकती है, क्या कि वह उसका क्या है, स्वरूप क्या है उसका, देखना। बराबर ख्याल है? वो क्या काम करेगी? नेत्र देखने का काम करेगी। ओके, ये अस्थि से कथन हुआ, क्योंकि देखना उसका स्वभाव है। नेत्र देखता भी है और नेत्र सूंघता भी है, नेत्र सुनता भी है, नेत्र चखता भी है, नेत्र स्पर्श भी करता है, अपना काम भी करता है और पर का भी काम करता है। ऐसा यदि हो जावे तो क्या होगा? इंद्रियां कितनी रह जाएंगी? थोड़ा उदाहरण आपके, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल है। देखो, समटाइम्स जब आप सो रहे होते हो तब आँख होती है आपकी बंद, तो देखने का उस समय काम कौन करता है? ये खुले रहते हैं ना दोनों, इनको बंद करते हो आप? नहीं। तो इससे बराबर देखना होता है कि नहीं? अरे हाँ ना में तो बोलो। अरे नहीं, तुम्हारी समझ में ही नहीं आया। क्या बोला? जब आप सो रहे होते हो तो नेत्र होता है, और कान कैसे होते हैं? बंद के खुले? खुले। तो कान खुले हैं तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं ना भाई साहब? देखो, वो हमारे भाई साहब बैठे हुए, वो कह रहे हाँ, सोते समय कान देखने का काम करते हैं। बराबर है। स्पेशल कान है कोई आपके? ऐसे ही चलता है, क्या कर सकते हैं बताओ।
अच्छा, कब कर सकते हैं? कान कब देखने का, अमन देखने के अतिरिक्त क्या काम कर सकता है? ये जो कलश है ना, आचार्य देव ने लिखा, सबसे पहले क्या लिखा? आत्मज्ञानम, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। स्वयं ज्ञानम, स्वयं जानता है। ज्ञान स्वरूप होने से स्वयं जानता है, माने उसके जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए क्या मतलब? वह जानने का कार्य करे, इस कार्य के लिए उसे किसी अन्य की सहाय की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तुमको समझ में आ रहा है? आत्मा स्वयं ज्ञानम, और पहले क्या लिया? आत्मज्ञानम और स्वयं ज्ञान। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए स्वयं जान, उसे किसी दूसरे के जानने के लिए सहाय की आवश्यकता नहीं है, अपने से जानता है। ओके, समझ में आ गया आपको? अब क्या कहते हैं यहाँ पर कि वह ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञान के अतिरिक्त अन्य क्या काम करे, उसके लिए ये आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि ये कान देखने का भी काम करते हैं और ये कान क्या क्या काम करते हैं बताओ भैया? इसके अतिरिक्त देखो, यहां तो हमारी बराबर समझ में आती है कि हमको ही तुमने समझाया यहां पर मूर्ख कि कान देख भी लेंगे और सुन भी लेंगे और ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। ऐसा समझते हो क्या तुम हमको? हमने कि हम तो नहीं समझते, हम तो बिल्कुल पक्का समझते हैं कि आंख देखने का काम करती है, देखने के अतिरिक्त कुछ काम नहीं करती है। लेकिन जब यहां बात आती है आत्मा की, और आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है और वह स्वयं जानने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त आत्मा, ये तो प्रश्न चिन्ह लगाया, क्या करे आत्मा? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए नहीं कर सकता। कर सकता है, ये बात आने की है यहां गाथा में कि वह कर सकता है। आत्मा पर द्रव्य के परिणाम को आत्मा कर सकता है यदि ये कान आंख में कन्वर्ट हो जाए तो। ये कान देखने का काम कर सकता है यदि ये कान क्या हो जाए? नेत्र हो जाए तो कर सकता है। पॉइंट समझ में आया? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इस नेत्र का क्या होगा? जब कान देखने का काम करने लगेगा, ओके, तो क्या होगा इसका? इसका तो नाश हो जाएगा। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो अपने ज्ञान का काम करना बंद कर दे, बराबर है, और दूसरे का काम करे तो दूसरे का काम कर सकता है। सब्जेक्ट टू वह उस द्रव्य रूप संक्रमित हो जावे, या कि स्वयं का नाश होएगा, पुद्गल द्रव्य रूप हो जावे तो कर सकता है। क्या आपको मंजूर है पुद्गल द्रव्य होना? नहीं, आत्मा हो ही नहीं सकता। तुम्हें मंजूर हो तो भी नहीं हो सकता। ये बात बहुत गहराई से, गंभीरता से समझने की ज़रूरत है और अंतर में इसका घोलन करने की आवश्यकता है। हम यहाँ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम समझ गए हैं, लेकिन भाई उस समझ के अंदर आ गया होता तो समझ में परिवर्तन आना चाहिए था। ओके, समझ में आपको आ गया?